हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि निकोलस अपने कजिन ब्रदर से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है। निकोलस के पास वेटर आता है और कहता है, सर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। तो निकोलस कहता है, मेन्यू की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वेटर कहता है, क्या तुम पहले भी यहाँ आए हो? मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा, प्लीज बताएं क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, मैं उसे नोट कर लूंगा। उसके बाद ब्रदर वाइन का ग्लास पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम आखिरकार यहाँ वापस आओगे। 6 साल बाद मैंने सोचा कि तुम लंदन में अपने स्टार्टअप पर फोकस करोगे। निकोलस कहता है, मेरे फादर बहुत बीमार हैं और शायद कभी नहीं उठेंगे। मैंने यहाँ फैमिली बिजनेस संभालने आया हूँ ताकि यह उसकी मिट्रेस और उनके बास्टर्ड के हाथ में ना पड़े। बस इतना ही है। यह सुनकर ब्रदर वाइन पीते हुए कहता है, तो लंदन में तुम्हारे स्टार्टअप के बारे में क्या तुमने इसे बीच में बेच दिया या इसकी देखरेख किसी और को सौंप दी? यह सुनकर निकोलस अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन पर मैं इसे चलाने के लिए भरोसा कर सकता हूँ। अभी मैं दूर से ही इसकी देखरेख कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि मंथ में एक बार आना ही काफी होगा। निकोलस आगे कहता है, मैं बस यह मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आगे कोई कदम उठाने से पहले मेरी फैमिली बिजनेस सेफ रहे। यह सुनकर कजिन ब्रदर निकोलस की तरफ देखता है और कहता है, क्या ऐसा है कि वहाँ पर वेडर उन दोनों का ऑर्डर लेकर आ जाता है और वह वाइन का ग्लास रखता है। फिर कजिन अपने डिनर वो उठाते हुए निकोलस की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने ये मेक श्योर किया कि तुम्हारे फादर तुम्हें अपना एकमात्र अधिकारी घोषित करते हुए बिल छोड़े? यह सुनकर निकोलस अपने वाइन के ग्लास को उठाता है और कहता है, मेरे लॉयर ने इसकी पुष्टि की। मेरे फादर ने एक बिल तैयार की थी, लेकिन हमें इसका कॉन्टेंट तब तक जानने की परमिशन नहीं है तब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती और बिल को ऑफिशियल रूप से नहीं पढ़ा जा सकता। निकोलस आगे कहता है, हालांकि उन्होंने पहले से ही लॉयर अपॉइंटेड कर दिया है ताकि मुझे सारी जानकारी और पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकें जो मुझे कंपनी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए चाहिए। उनके साथ कुछ भी होता है जैसे कि अभी। यह सुनकर कजिन कहता है, तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता कि तुमने यहाँ मुझे रियूनियन के लिए बुलाया है, राइट? फिर वह आगे कहता है, तुम तो लास्ट मंथ मेरी मॉम के बर्थडे पार्टी में भी नहीं आए। यह सुनकर निकोलस कहता है, मैं नहीं आ सका क्योंकि तब मैं लंदन में था और तुम जानते हो कि मैंने यहाँ वापस आने से इनकार कर दिया है, लेकिन मैंने आंटी सारा को एक गिफ्ट भेजा, मैंने माफी भी मांगी है। उसकी बात को सुनकर कजिन जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं देखूंगा कि तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। सुनकर निकोलस अपना टैबलेट निकालते हुए कहता है, मुझे बताया गया है कि हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी एगाथे फॉर्म ने मेरी कंपनी से कॉन्फिडेंटली इंफॉर्मेशन चुरा ली है और वह हमारे द्वारा डेवलप किए जा रहे फॉर्मूले से एक नई मेडिसिन बना रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे आग्रह किया कि मैं इस मेडिसिन को पेटेंट कराने और प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तुरंत अप्रूवल करूं। तो कजिन टैबलेट में उसको देखते हुए कहता है, विचार बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यह कार्यरत रहा तो यह एक बड़ी सफलता होगी। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों चाहता है कि तुम तुरंत प्रोडक्शन शुरू करें। तो निकोलस कहता है, यह सही है, हालांकि प्रॉब्लम यह है कि मुझे जो क्लिनिक टेस्ट के रिजल्ट मिले हैं उनमें मुझे यह बिलीव नहीं हुआ कि यह ड्रग पूरी तरह से सेफ है। तो कजिन टैब को वापस देते हुए कहता है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम इस पर मेरा ओपिनियन चाहते हो या? यह सुनकर निकोलस अपने वाइन के ग्लास को नीचे रखता है और कहता है, ऐसा नहीं है डम, मुझे तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यह पता लगाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए कि वह गद्दार कौन था। फिर निकोलस आगे कहता है, जिसने मेरी कंपनी के राज एगोथ फॉर्म को बेचे, मुझे वहाँ अपना जासूस तैनात करने की जरूरत है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास इसके लिए बहुत से भरोसेमंद लोग हैं। फिर आगे कहता है, मैं अपनी कंपनी में नया हूँ, अभी ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। यह सुनकर कजिन हंसते हुए कहता है, क्या ऐसा है? ठीक है, मैं तुम्हारे कॉम्पिटिटर के यहाँ घुसपैठ करने के लिए अपने मैन भेज सकता हूँ, तुम्हें जल्दी ही आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। और कुछ? यह सुनकर निकोलस अपने फेस पर हाथ रखता है और कहता है, और क्या? तो कजिन अपनी सिगरेट निकालते हुए कहता है, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करें। वैसे मेरे फादर का बर्थडे 3 वीक में है, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत बिजी नहीं होगे और पार्टी में आ सकोगे। मेरी मॉम और डैड तुम्हें फिर से देखकर खुश होंगे। निकोलस
निकोलस कहता है मैं कोशिश करूंगा। वैसे क्या अंकल एड्रू अभी भी मैनहट्टन में उस गैलरी के बेनिफेटर हैं? तो कजिन कहता है वह हैं। तुम्हें पता है मेरे डैड आर्ट के कितने क्रेजी हैं। सुनकर निकोलस अपने दोनों हाथों को फोल्ड करता है और कहता है मैं अंकल से कहना चाहूंगा कि यदि कोई सुटेबल हो तो लूसियन को वहाँ किसी एग्जामिनेशन में शामिल होने की सिफारिश करें। यह सुनकर कजिन निकोलस की तरफ देखते हुए कहता है लूसियन कौन है? तो निकोलस स्माइल करते हुए कहता है तुम कह सकते हो कि मेरी ग्रैंडमा का ग्रैंडसन है। वह लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। मेरी ग्रैंडमा ने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूं। मैं बाद में उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सुनकर वह कजिन हंसता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे याद है वह वही छोटा लड़का है जो जब भी हम मिलते आते थे हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे चलता था, राइट? प्यारे से छोटे पप्पी की तरह। फिर वह बहुत खुश होते हुए कहता है क्या वह एक आर्टिस्ट है? तो निकोलस कहता है हाँ। वहाँ पर वेटर आती है और इनसे कहती है सॉरी सर, आपको यहाँ स्मोक करने की परमिशन नहीं है। प्लीज बिल्डिंग के बाहर स्मोक करें। सुनकर कजिन गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? सुनकर देखकर निकोलस कहता है हाँ, और फिर वह हंसने लगता है। वहाँ पर दूसरा वेटर आता है और वह कजिन से कहता है प्लीज उसे माफ कर दीजिए सर, वह नई है और अभी तक रेस्टोरेंट के ओनर को नहीं पहचानती। और फिर वह उस वेटर को ले जाता है और कहता है यह मिस्टर ऑस्कर हीमेल हैं। वे इस रेस्टोरेंट और पूरी बिल्डिंग के ओनर हैं। वे यहाँ जो चाहे कर सकते हैं। उनकी बातें सुन रहा होता है। गाइस, निकोलस के कजिन ब्रदर का नाम ऑस्कर हीमेल है। हम उसे ऑस्कर कहेंगे। निकोलस एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है तुम यह भूल जाते हो कि यह प्लेस अब तुम्हारे काले धन शोधन का बिजनेस अड्डा मात्र नहीं रह गया है। अब यह रियली में कार्यशील रेस्टोरेंट है। निकोलस की बात सुनकर ऑस्कर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है हाँ, पुरानी आदतें मरना मुश्किल है। गाइज, हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।